लक्ष्य जी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज साइंस का टॉपिक है सामान्य मानव रोग, कॉमन ह्यूमन डिजीज। सामान्य रोग जो कि विभिन्न जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, का कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे चर्चा करेंगे, पहला जीवाणुवीय रोग, अर्थात मानव में जो रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं वो जीवाणुवीय रोग कहलाते हैं, यानी बैक्टीरियल डिजीज। तो जीवाणुवीय रोग कौन कौन से होते हैं? पहला है प्लेग, और दूसरा है डिप्थीरिया, अगला हैजा, नेक्स्ट टाइफाइड, नेक्स्ट कुष्ठ रोग या इसे लेप्रोसी भी बोलते हैं, न्यूमोनिया, नेक्स्ट टेटनस या लोकजा डिजीज, नेक्स्ट काली खांसी या कुकर खांसी। अब कुछ रोग विषाणुओं द्वारा भी होते हैं, जैसे कि कुछ विषाणुवीय रोग है सामान्य जुकाम, जो कि सर्दियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट मम्पस या इसे गलसुआ रोग भी बोला जाता है। नेक्स्ट खसरा, नेक्स्ट हेपेटाइटिस जो कि लीवर से संबंधित रोग है, अगला डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार, नेक्स्ट चेचक। चेचक दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, जिसे सामान्य भाषा में छोटी माता या बड़ी माता बोला जाता है। नेक्स्ट पोलियो, नेक्स्ट चिकनगुनिया रोग, नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा रोग, और इससे अगला रेबीज रोग जो कि जानवरों द्वारा होता है। कुछ प्रोटोजोन रोग भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ प्रोटोजोन रोग है मलेरिया, नेक्स्ट अमीबियासिस या पेचिश रोग, काला अजार रोग, और नेक्स्ट है अफ्रीकन रोग, निद्रा रोग भी बोलते हैं इसे, अफ्रीकन निद्रा रोग या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब कुछ रोग फंगल या कवक से भी होते हैं। इसमें मुख्य है जो महत्वपूर्ण, वो है दाद या रिंगवर्म। रिंगवर्म या दाद के अंतर्गत कुछ स्पीसीज या जातियां आती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। लास्ट है हेल्मिंथिस रोग, जो कि कुछ परजीवियों के कारण पाए जाते हैं, उन्हें हेल्मिंथिस रोग बोलते हैं, जैसे एस्केरियासिस, और सेकंड है फाइलेरियासिस, हाथी पांव रोग। हेल्मिंथिस कुछ परजीवी होते हैं जो कि मानव शरीर पर अपनी वृद्धि बढ़ाते हैं। अब कुछ जीवाणुवीय रोगों की बात करेंगे या कुछ बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे, जैसे कि अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहला है प्लेग। प्लेग यार्सीनिया पेस्टिस नामक का जो जीवाणु होता है उसके द्वारा फैलता है, जो कि चूहों में पाया जाता है। इसका मतलब ये है, ये रोग मानव में चूहों के संक्रमण द्वारा फैलता है। इस रोग में अत्यधिक बुखार, चाहे इसके लक्षणों की बात करें, इसमें अत्यधिक बुखार, उल्टी, दस्त या कुछ लसिका ग्रंथियां होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। अगला रोग जिसकी बात की थी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का रोग जनक होता है, वो होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से डिप्थीरिया रोग फैलता है या उत्पन्न होता है।
यह रोग सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। यह दूषित पानी या भोजन के द्वारा फैलता है। यह भी एक संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया में गले में दर्द, अत्यधिक बुखार, खांसी आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अगला रोग है हैजा। हैजा रोग, इसका जो रोगजनक है वो है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा इस नामक के जीवाणु के द्वारा हैजा रोग होता है। इस रोग का जो लक्षण है, इस रोग के जो लक्षण है, इसमें उल्टी, दस्त, पेट दर्द आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगला रोग है टाइफाइड। टाइफाइड नामक का जो रोग होता है यह साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक रोगजनक के द्वारा फैलता है या बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। टाइफाइड के जो मुख्य लक्षण है वो है अत्यधिक बुखार आना, पेट दर्द, सर दर्द, आंत्र में कभी कभी इसमें आंत्र में छेद भी हो जाता है क्योंकि अत्यधिक बुखार आ जाता है। और इसमें जो मोस्ट महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जांच विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। इसकी जांच, टाइफाइड भी संदूषित या दूषित भोजन या पानी द्वारा फैलता है। नेक्स्ट जो रोग है, डिजीज है, वो है कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में पूरी शरीर पर फफोले हो जाते हैं या शरीर के जो कुछ भाग है उसमें मतलब गलन आ जाती है। और इसका रोगजनक होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका रोगजनक है। नेक्स्ट रोग है जो अगला रोग न्यूमोनिया, जो कि सामान्यतः पाया जाता है। न्यूमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इसमें सांस लेने में तकलीफ, सर दर्द, उल्टी, शरीर का नीला होना, नाखून नीले होने आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। टेटनस या लॉक जॉ डिजीज, लॉक जॉ डिजीज यानी इसमें जबड़ों में लोक लग जाता है और इसमें व्यक्ति का शरीर धनुषाकार हो जाता है। यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला रोग है काली खांसी या कुकर खांसी भी बोलते हैं इसे। काली खांसी बैसिलस पर्ट्यूसिस, बैसिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसमें लगातार खांसी आने लगती है। विषाणुवीय रोगों के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है सामान्य जुकाम, जो कि राइनो वायरस से होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो कि वायु द्वारा फैलता है, यानी वायु द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस रोग में सामान्य सर दर्द, खांसी, जुकाम आदि लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा है मम्पस या इसे गलसुआ रोग, यानी गले के नीचे सूजन आ जाती है। इस रोग में गले के नीचे सूजन आ जाती है। इसे मम्पस रोग बोला जाता है, जो कि पैरामिक्सो वायरस से होता है। मम्पस रोग एक
पैरोटिड नामक ग्रंथि में सूजन के कारण होता है, क्योंकि पैरोटिड ग्रंथि में पैरामिक्सो वायरस इन्फेक्शन कर देता है, जिससे कान के नीचे गले के पास में सूजन आ जाती है। अगला रोग है खसरा। खसरा जो रोग है वो मीजल्स वायरस से होता है। खसरा को मीजल बोला जाता है, जो कि मीजल्स वायरस के द्वारा होता है। इससे आगे हेपेटाइटिस नामक जो रोग है, या इसे पीलिया भी बोल देते हैं, यह हेपेटाइटिस नामक वायरस से होता है। हेपेटाइटिस में रक्त के अंदर पित्त वर्णकों की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे पेशाब पीला आने लगता है और अत्यधिक बुखार भी आता है। अगला वायरस डेंगू। डेंगू जो रोग है वो अर्बो नामक वायरस से होता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है, क्योंकि इस रोग में जोड़ों में या हड्डियों में दर्द होता है, अत्यधिक दर्द होता है, साथ ही अत्यधिक बुखार भी आता है। अगला रोग है चेचक। चेचक दो प्रकार के होते हैं, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। चेचक जो होता है वो वेरिसेला जोस्टेरा नामक वायरस से होता है। वो होता है चिकन पॉक्स, और जो कि वेरियोला नामक वायरस से होता है वो स्मॉल पॉक्स। इन रोगों में शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं या चकत्ते हो जाते हैं। और इससे अगला जो रोग है वो है पोलियो नामक वायरस से होता है। पोलियो में वायरस वायु द्वारा संक्रमण को फैलाता है, जिससे यह वायरस मनुष्य के अगला जो रोग है वो है चेचक, या इसे स्मॉल पॉक्स भी बोला जाता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला नामक वायरस के द्वारा होता है। इसमें मनुष्य का पूरा शरीर दर्द करने लगता है, इस पर लाल दाने हो जाते हैं और जो कि फफोलों का रूप धारण कर लेते हैं। अगला रोग है रेबीज, जो कि रेब्डो नामक वायरस से होता है। रेबीज सामान्यतः जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि। अगला जो रोग है वो है इन्फ्लुएंजा रोग, जो कि ऑर्थोमिक्सो नामक वायरस से होता है। इसमें मुख्यतः सर दर्द, अत्यधिक ज्वर या बुखार या निमोनिया के समान इसमें लक्षण प्रकट होते हैं। अगला रोग है चिकनगुनिया टोगा नामक वायरस से फैलता है, जो कि अत्यधिक संक्रामक रोग है। अगला वायरस है चिकन पॉक्स वायरस, या इसे छोटी माता रोग भी बोलते हैं। यह वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से होता है। वेरिसेला जोस्टेरा नामक वायरस से होता है। इसमें भी मानव शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं। अब कुछ जो प्रोटोजोआ से रोग होते हैं, जो प्रोटोजोआ संबंधित रोग है, उनकी बात करेंगे। पहला है मलेरिया सामान्यतः रोग है जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है, जो कि मादा एनाफिलीज होती है या मादा मच्छर होता है। मादा मच्छर के द्वारा प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, जिससे मलेरिया नामक का रोग उत्पन्न करता है। मलेरिया में अत्यधिक बुखार,
सर दर्द, खांसी, जुकाम आदि समस्याएं उत्पन्न या व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। अगला रोग है अमीबियासिस या पेचिस रोग। अमीबियासिस आंत्र या आंत से संबंधित रोग है जो कि एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है या एक प्रकार का परजीवी है एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण के कारण मनुष्य की आंत्र में रक्त आने लगता है या खून का बहाव शुरू हो जाता है, जिससे मल के साथ रक्त आने लगता है। इसके साथ अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगला रोग है काला अजार जो कि लेशमानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसके लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है जो कि सैंड फ्लाई होती है। इसके काटने से मानव शरीर में काला अजार नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला जो रोग है अफ्रीकन निद्रा रोग या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग जो कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जिसके लिए वाहक सीसी फ्लाई होती है। इसके द्वारा मनुष्य में अफ्रीकन निद्रा रोग उत्पन्न होता है, जिससे मांसपेशियों में पेन या दर्द होने लगता है और निद्रा की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब कुछ मानव रोग कवकीय रोग होते हैं या कवक या फंगल से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मुख्य है दाद या रिंगवर्म। दाद या रिंगवर्म में जो मानव के शरीर पर त्वचा पर कुछ चकत्ते बन जाते हैं या कवक द्वारा त्वचा पर कॉलोनियां बनाई जाती है, जिससे मानव शरीर की जो त्वचा है उसे संक्रमित करते हैं। रिंगवर्म के अंतर्गत 3 स्पीसीज आती है या जातियां आती है। पहली है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोम, एपिडर्मोफाइटोम। इन जातियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कवकीय रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि एथलीट फुट। अभी कुछ मानव रोग जिनमें हेलमिंथेस या कुछ परजीवियों द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें जो मुख्यतः है एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस या हाथी पांव रोग। एस्केरियासिस जो होता है वो एस्केरिस लुब्रिकोइड्स नामक हेलमिंथेस द्वारा होता है। इस रोग में एस्केरिस लुब्रिकोइड्स जो परजीवी होते हैं वो मानव शरीर की आंतों में या इंटेस्टाइन में वृद्धि करते हैं और मानव शरीर को संक्रमण पहुंचाते हैं। अगला जो रोग है वो है फाइलेरियासिस या हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग इसका जो रोग जनक है वो है वुचेरेरिया बैंकरफेटाई। वुचेरेरिया बैंकरफेटाई या मेलाई। इन रोग जनकों से फाइलेरियासिस या हाथी पांव रोग होता है। हाथी पांव रोग का कारण ये है कि जो ये रोग जनक होते हैं वो मानव शरीर की ग्रंथियों जो कि लसिका ग्रंथियां होती है उनमें संक्रमण करते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। पांव की लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिससे पांव हाथी के पांव जैसा हो जाता है, इसलिए इसे हाथी पांव रोग बोला जाता है। इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न है जो कि हम कल की वीडियो में करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।